हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अब उसमें जो लीजर टाइम है आपका, वो आप कैसे व्यतीत करते हैं वो डिसाइड करता है आप किस कल्चर से आते हैं या आपकी जेंडर क्या है। क्योंकि मेल अलग तरह से अपना फ्री टाइम व्यतीत करते हैं, फीमेल अलग तरीके से। अगर आप साउथ इंडिया से आते हैं तो अलग तरीके से, नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो अलग तरीके से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं से आते हैं तो अलग तरीके से। लेकिन उस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो रिचेस्ट ऑफ रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल किस तरह से यूज करते हैं, ये बताता है 5 आवर रूल। 5 आवर रूल क्या कहता है? 5 आवर रूल ये कहता है कि आप दिन का 1 घंटा वीकडेज में, यानी कि टोटल 5 घंटे आप यूज करें कुछ नया सीखने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी पास्ट एक्शंस पे। अगर आप इन चीजों में अपना फ्री टाइम यूज करते हैं तो आप बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। इलॉन मस्क से लेके बिल गेट्स तक हाईली सक्सेसफुल लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और क्या 3 इजी वे हैं जिससे आप इस 5 आवर रूल को अपना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बने रहिए एंड तक पॉडकास्ट में। आपका स्वागत है द कैप्टन्स पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक एंड लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू दिस। तो जैसे हमने बात करी 24 घंटे हैं आपके पास, 1440 मिनट अगर आप ज्यादा स्पेसिफिक हो तो उन 24 घंटे में से 8 घंटे ऑन एन एवरेज आदमी सोता है। आदमी क्या, औरत भी सोती है, तो दोनों सोते हैं। 8 घंटे में अगर माइनस कर दे तो बचे 16 घंटे। अब 16 घंटे में से 8 घंटे नॉर्मल आदमी जो है, अगर कोई जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस रन कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो 8 घंटे उसके वर्क की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद बचते हैं 8 से 9 घंटे जो आपके यूज होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लाइक नहाने में, खाना खाने में, खाना बनाने में, अनपेड लेबर जो आप केयर गिविंग करते हैं अगर आपके बच्चे हैं या फिर कोई सिबलिंग्स के लिए या माँ बाप के लिए, खुद के लिए, ग्रूमिंग के लिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा मिसलिनियस वर्क आप करते हैं, शॉपिंग वगैरह। और अराउंड द वर्ल्ड ये जरूर पाया गया है कि मेन के पास वुमेन से 10 गुना, 2 से 10 गुना के बीच ज्यादा टाइम होता है, लीजर टाइम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि खाली समय। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो 50% मोर टाइम होता है इंडियन मैन के पास इंडियन वुमेन के कंपैरिजन में। तो यहां पे इंडियन मैन हैव वेरी ह्यूज एडवांटेज। और ये रीजन क्या है आप समझ ही सकते हैं कि घर के काम ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों की देखभाल, माँ बाप की देखभाल वगैरह वगैरह, घर की सफाई एक्सेट्रा, कुकिंग, इन सब में ज्यादातर महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके पास खाली समय कम होता है इन कंपैरिजन टू मेन। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मेन के पास तो है, बट वुमेन भी अगर थोड़ा सा शिफ्ट करें अपना और काम को आपस में बांटें, इक्वालिटी के रूप में अगर काम करें, तो वो भी इस खाली टाइम को निकाल सकते हैं। तो इससे हमें ये तो समझ आता है, चाहे मैन हो या वुमेन, आपके पास कुछ समय, आपका जो कुछ घंटे हैं दिन के जो निकल के आते हैं, जो आपका लीजर टाइम कहलाता है। अब उस टाइम में आप क्या करते हैं? आप फोन में लगे रहेंगे या नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग इसमें लगे रहेंगे वो कल के एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स और सक्सेसफुल स्टोरी नहीं बना पाएंगे। तो 5 आवर रूल का यहाँ पे मेजर इंपैक्ट पड़ जाता है अगर आप इसको अडॉप्ट करें तो। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी लोग ये यूट्यूब वगैरह पे या अपने पॉडकास्ट में इस जो सक्सेसफुल मिलेनियर हैबिट्स हैं, जो एक आदमी को मिलेनियर बनाती हैं, औरत को मिलेनियर बनाती हैं, उसको अगर डाइसेक्ट करके देखा गया तो उसमें ये 5 आवर रूल बड़ा ही ऊपर निकल के आया। तो इन शॉर्ट में बात करें तो 5 आवर रूल कहता है कि आपको 1 घंटा लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग में, बेसिकली सोचने के ऊपर व्यतीत करना, एंड दैट शुड बी ईयर मार्क्ड, स्पेसिफाइड होना चाहिए उस पे। तो इस टेक्निक को यूज करते हैं काफी फेमस लोग, बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे, एंड इनफैक्ट इट इवन डेट्स बैक टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपने टाइम पे बहुत ही बड़े व्यक्ति रहे। वो हमेशा 1 घंटा निकाल के सुबह के टाइम रीडिंग और राइटिंग में यूज करते थे। इनफैक्ट उन्होंने एक क्लब भी बनाया था एक्सपेरिमेंटर्स का, आर्टिशंस का,
जो इस चीज का यूज करते हुए अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको और बढ़ाते थे। बेसिक आइडिया इसके पीछे क्या है कि अगर आप 1 घंटा इस चीज में आप व्यतीत करते हैं तो इट इंप्रूव्स योर स्किल्स, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, और आपकी नॉलेज एंड स्किल दोनों ही दिन बाय दिन आपकी जो है इंप्रूव हो जाती है। आपके माइंड की एक एक्सरसाइज, जैसे जिम जाने के लिए आप फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे ही माइंड की एक एक्सरसाइज हो जाती है इस घंटे के दौरान। अब इसको करें कैसे? क्योंकि आप सोचिए, मतलब जब आप आदमी और या कोई महिला भी दिन भर के थके आ रहे ऑफिस का काम, घर का काम करके बैठते हैं, तो हाथ सीधे रिमोट की तरफ जाता है कि आदमी रिलैक्स करे। तो उसमें, उस सिचुएशन में 1 घंटा कैसे निकाला जाए और किस तरीके को यूज करके ये हम तीनों एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो हमने बात करी वो है लर्निंग की। अब लर्निंग की सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, जस्ट डिवोट सम टाइम, एन आवर और सो, फॉर रीडिंग अ बुक। अगर आपको बुक पढ़ने में नहीं मजा आता तो आज के टाइम पे इतने वेरियस ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं, या फिर और भी ज्यादा आर्टिकल्स, शॉर्ट फॉर्म स्नैकेबल आर्टिकल्स आजकल मौजूद हैं जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। बट द एम एट द एंड ऑफ द डे इज टू लर्न समथिंग न्यू। आप उस घंटे को यूटिलाइज करिए किसी भी तरीके से कि मैं कुछ नया सीख सकूं उस 1 घंटे के दौरान। दूसरा जो पार्ट है इसका 5 आवर रूल का, वो है एक्सपेरिमेंट करने का। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में बस फैक्ट्स भरते रहें। कुछ भी नई चीज आप करने की कोशिश करें, एक्शनेबल चीज। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार जा रहे थे रास्ते में और उनको सब कुछ मैजिक वॉन्ड मिली और उससे वो सही कर दिया सब। Successful people keep on trying and trying and trying until they succeed. सेम चीज यहां पे एक्सपेरिमेंट से मतलब है। इनफैक्ट टिम हार्फर्ड की एक बुक है व्हाई सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद फेलियर। उसमें वो बोलते हैं कि फर्स्ट सीक आउट न्यू आइडियाज एंड ट्राई न्यू थिंग्स। सेकेंड, when trying something new, do it on a scale where failure is survivable. मतलब पहले तो आप नई चीज करने की कोशिश कीजिए और बहुत सारी चीजें एक बार देखिए, और उसमें से जो चीज आप चूज कर सकते हैं उसको स्केल कर सकें। लेकिन स्केल करने से मतलब है कि ये ना हो कि आप ऑल आउट उसमें चले जाएं और आप अगले दिन सर्वाइव ही ना कर सकें। तो वो सर्वाइवेबल एलिमेंट आपको उसमें ढूंढना होगा। एंड थर्ड, सीक आउट फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एज यू गो अलोंग। मतलब आप जो भी करते हैं एक्सपेरिमेंट, अगर उसमें फेलियर हो रहा है तो उससे कुछ फीडबैक लीजिए और आगे चल के उसको रिपीट ना करते हुए और इंप्रूव अपॉन करें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग डिफरेंटली। और जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें उसमें फन भी आता है और नया कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये फायदा हो जाता है एक्सपेरिमेंट पार्ट का। लास्ट पार्ट होता है इसका रिफ्लेक्ट, और उसमें एक बहुत बढ़िया सेइंग है, फेलियर इज ओनली वैल्यूएबल इन सो फार एज इट इंप्रूव अवर फ्यूचर। कि मतलब आप फेलियर से अगर कुछ सीख रहे हैं, आगे अपना फ्यूचर इंप्रूव कर रहे हैं, तभी वो फायदेमंद है। सैमुअल बेकेट इस पे जो बहुत अच्छा एक लाइन कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ट्राई अगेन, फेल बेटर। ईच फेलियर इज डिफरेंट एंड ईच डिफीट इज क्लोजर टू विक्ट्री देन द लास्ट। मतलब हर फेलियर से आप स्टेपिंग स्टोन अपना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो आपकी विक्ट्री, जो आपने गोल सेट फोर्थ किए हैं उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रिफ्लेक्ट करने के कई तरीके, कुछ लोग डायरी में लिखते हैं, जर्नल मेंटेन करके रखते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग बस बैठ के एक बार सोच लेते हैं कि आज मैंने क्या किया और उससे मुझे क्या सीखने को मिला। तो उससे क्या होता है कि जो अपने फेलियर्स हैं आप उसको एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस ट्रीट कर रहे हैं। That becomes that failure, the very fact that failure becomes a positive experience, वो आपके लिए एक लाइफ में बड़ा अच्छा एक सिस्टम बन जाता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि ये 5 आवर रूल जरूर ट्राई करके देखें एक बार अपनी लाइफ में। एट वर्स्ट क्या होगा, आप थोड़े से और इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, लोगों में आपको बात करने के लिए कुछ होगा हमारी तरह। नहीं तो आप एट बेस्ट इट हैज ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग यू मिलियंस ऑफ डॉलर। तो अगर आपका वो एम है वो भी फुलफिल हो सकता है एट बेस्ट। तो जब किसी चीज का ज्यादा नुकसान ना हो और फायदा बहुत अनलिमिटेड हो
तो वो चीज ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एंड आपको कैसा लगा ये 5 आवर रूल, अपने व्यूज कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द कैप्टन्स पॉडकास्ट। जय हिंद।